नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेकी। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। 7 बज गए हैं सुबह के वक्त, हो गए गंगा सवेरा का आशीर्वाद। बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से बड़ी खबर है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में 6:29 पर सुबह अभी 1 सेकंड के लिए फिर भूकंप से डोली धरती। ये बड़ी खबर सुबह 6:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। अभी 1 सेकंड के लिए फिर भूकंप से धरती यहाँ पर हिली है। मुनस्यारी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। देर रात करीब 2 बजे भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए। फिर से ये बड़ी जानकारी है कि पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में 6:30 बजे सुबह 1 सेकंड के लिए फिर से भूकंप से डोली धरती झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में दहशत का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। लगातार झटके महसूस किए जा रहे हैं। ये चौथी मर्तबा है जब मुनस्यारी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पहले 3 बार लगातार बैक टू बैक, उसके बाद अब देखिए ये सुबह 6:30 बजे को लेकर जानकारी है। पहले रात को 8:52 पर पहला झटका महसूस होता है, उसके बाद 9:41 पर दूसरा, उसके बाद 1:57 पर आधी रात को भूकंप के झटके महसूस होते हैं। और सुबह को लेकर जानकारी है कि 6:30 बजे 1 सेकंड के लिए भूकंप के झटके महसूस किए गए मुनस्यारी में। और चलिए योगेश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 6:29 का समय बताया जा रहा है। क्या कोई नुकसान अभी तक? मैं बताना चाहूंगा, रात 1:57 पे 5 सेकंड के लिए पहली बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पे 6.27 मापी गई थी और नेपाल इसका केंद्र बताया गया है। दूसरा, सुबह 6:27 पर फिर 1 सेकंड के लिए फिर भूकंप के झटके महसूस किए, इसका केंद्र भी नेपाल बताया गया। अभी तक पूरे जनपद में कहीं भी से कोई जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और लगातार आ रहे भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत जरूर है। अच्छा योगेश, और कौन कौन से हिस्सों में सुबह 6:30 बजे जो जानकारी मिली है वो कहा जा रहा है कि मुनस्यारी में तो भूकंप के झटके महसूस किए गए, और कौन कौन से इलाके पिथौरागढ़ के जहाँ पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए? पिथौरागढ़ के देरीनाथ, दिघियाट, धारचूला और पिथौरागढ़ मुख्यालय में लगभग हर जगह सुबह के झटके भी महसूस किए गए। ठीक है, शुक्रिया। कोई नुकसान की खबर अभी तक नहीं है, आप ये जानकारी दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए योगेश। देर रात यूपी उत्तराखंड समेत उत्तर भारत में भूकंप के काफी तेज झटके। उत्तरी भाग के अधिकांश इलाकों में भूकंप का असर। रात करीब 1:57 पर भूकंप के झटकों ने लोगों को दहशत से भरा। चंद्रग्रहण खत्म होते ही 5 घंटे में 3 बार भूकंप। देर रात करीब 2 बजे 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। यूपी में भी 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। नेपाल में इसका केंद्र था। वहीं लखनऊ और दिल्ली में करीब 5.7 मैग्नीट्यूड के झटके लगे। 6 घंटे के भीतर ये तीसरा भूकंप आया। देर रात आए भूकंप से सो रहे लोग अचानक बेड हिलने के कारण जगे। भूकंप का केंद्र नेपाल के मणिपुर में बताया जा रहा है। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा। करीब 6.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप लोगों को दे गया तेज झटका। वही 5 घंटे में 3 बार आया भूकंप। पहला रात 8:52 तो दूसरा रात 9:41 और 3.5 तीव्रता पर आया। तीसरा झटका करीब 2 बजे रात को आया। एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज में लगे झटके। वाराणसी, एमपी, बिहार, हिमाचल के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए झटके। नेपाल, चीन में महसूस किए गए भूकंप के झटके। यूपी में मंगलवार रात 8:52 पर आया था पहला भूकंप। तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई है। इसका केंद्र नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप को कुछ लोगों ने चंद्रग्रहण से भी जोड़ा। ज्योतिषियों के मुताबिक भारत में खत्म हुआ था 6:19 पर ग्रहण। करीब 2.5 घंटे बाद आया पहला भूकंप। चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद 3 बार लग चुके हैं भूकंप के झटके। ज्योतिषों ने बताया था 200 साल का सबसे अशुभ चंद्रग्रहण। साल के अंतिम चंद्रग्रहण का भारत में आया था मोक्ष काल। आगरा में ताजमहल पार्किंग के बाहर गुंडागर्दी का मामला आया सामने। ऊंट गाड़ी चलाने वालों को रुपए न देने को लेकर विवाद हुआ था। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की पूरी तस्वीर। बागपत महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष ने किया जोरदार हंगामा। कार्यक्रम के दौरान बैठने की जगह न मिलने को लेकर हो गई गुस्सा। कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मची अफरा तफरी। सिद्धार्थनगर में कार्तिक पूर्णिमा के मेले में डांसर्स ने लगाए भोजपुरी गानों पर ठुमके। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। झांसी, कानपुर, आगरा, झांसी बीना मार्ग पर रेल यातायात बहाल।
कानपुर में विवाहिता ने एसडीएम कार्यालय के बाहर खाया जहर। ससुर से अपने हिस्से की जमीन मांग रही थी महिला, कार्रवाई न होने पर उठाया कदम। एसडीएम ने महिला को इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। पुलिस प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रामपुर की मिलक तहसील परिसर का यह मामला। बहराइच के देहांत कोतवाली इलाके में झाड़ फूंक के बहाने एक तांत्रिक ने बीमार युवती को बनाया हवस का शिकार। बीमारी ठीक करने के नाम पर किया दुष्कर्म। युवती को मेडिकल कॉलेज से लखनऊ किया गया रेफर। युवती के परिजनों ने 3 लोगों पर गैंगरेप का लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ ही दर्ज किया मुकदमा। फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। मेरठ में कार्तिक पूर्णिमा मेले में पुलिस की मौजूदगी में 2 गैंग के बीच फायरिंग। हिस्ट्री शीटर की गोली लगने से मौत। दूसरे गैंग का एक युवक भी हुआ जख्मी। मेले में सुरक्षा के दावे पूरी तरीके से फेल। हस्तिनापुर के मखदुमपुर गंगा घाट की घटना। पुलिस को कालू नाम की बदमाश और उसके साथी की तलाश। फिरोजाबाद में 5,000 रुपए को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। लाठी डंडों और फावड़े से पीट कर एक युवक की हत्या। सिरसागंज क्षेत्र के गांव भनूपुर का मामला है। कानपुर में निर्माण कार्य का विरोध करना पड़ोसी को पड़ा भारी। बिल्डर पर बुजुर्ग और महिलाओं पर हमला करने का आरोप है। अभद्रता का भी आरोप है। जूही इलाके के आनंदपुरी का मामला। कानपुर में पूर्व आयकर अधिकारी के घर लाखों की चोरी। परिवार घर में सोता रहा। चोरों ने पार कर दी नकदी और जेवर। कल्याणपुर के आवास विकास कृष्णा विहार का है मामला। रामनगर में 15 दिन से लापता शख्स का मिला शव। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ था युवक। बहन ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण स्वपन किशोर सिंह कार्यभार संभालते ही एक्शन में दिखाई दिए। कहा, ड्रग्स भूमाफियाओं समेत संदिग्धों पर लगाम लगाना पहली प्राथमिकता। काशीपुर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खातों में सेंध लगाने वाले 3 छात्रों को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा। गिरफ्त में आए आरोपियों के खिलाफ यूपी के गाजियाबाद और उत्तराखंड के कोटद्वार में दर्ज है कई मुकदमे। चमोली के माणा गांव से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का कर्णप्रयाग में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यात्रा के माध्यम से हम शांति और सौहार्द को देना चाहते हैं संदेश। टिहरी में शहीदों के नाम पर होने वाली घोषणाएं कागजों में सिमटी है। कारगिल में शहीद के गांव को अब तक नहीं जोड़ा गया सड़क से। ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की दी है चेतावनी। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा में 3 नवंबर की रात में पुलिस टीम पर फायरिंग का एक और आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी से एक तमंचा, 4 कारतूस और बाइक हुई बरामद। मसूर में भूकंप के बाद पिक्चर पैलेस मैसोनिक लॉज निर्माणाधीन पार्किंग के पास नगर पालिका की ओर से कराई जा रही निर्माणाधीन बिल्डिंग में आई दरारें। निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल। कांग्रेस ने उठाए भ्रष्टाचार के आरोप। प्रसिद्ध गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी और मीना राणा ने बड़कोट के रामलीला मैदान में लोकगीतों को गाकर समा बांध दिया। दोनों ही लोक गायकों को सुनने के लिए दूर दूर से लोग काफी तादाद में पहुंचे। 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण खत्म हो गया। ग्रहण भारत में वाराणसी, पटना, गुवाहाटी समेत कई शहरों में देखा गया। वाराणसी में ग्रहण की तस्वीरें आई सामने। ग्रहण काल के दौरान मंदिरों के बंद रहे कपाट। ग्रहण काल के दौरान कपाट बंद होने के बाद भी पहुंचे श्रद्धालु। कोलकाता के आसमान में भी दिखा चंद्र ग्रहण का नजारा। लगभग 20 मिनट तक साफ साफ नजर आई ग्रहण की तस्वीरें। 6:19 तक रहा ग्रहण। कोलकाता में भी सूतक काल के दौरान बंद रहे मंदिर के कपाट। अयोध्या में भी ग्रहण काल के बाद खुल गए मंदिरों के कपाट। शुद्धिकरण के बाद हनुमानगढ़ी के खोले गए कपाट। मिर्जापुर में ग्रहण काल खत्म होने के बाद खुले मंदिरों के कपाट। स्नान ध्यान करते हुए लोग दिखाई दे। गंगा जल का छिड़काव कर मंदिरों को दर्शन के लिए खोल दिया गया। गोरखपुर में भी सूतक काल खत्म होने के बाद खुल गए मंदिरों के कपाट। ग्रहण काल के दौरान कपाट बंद होने से दर्शन नहीं कर पा रहे थे श्रद्धालु। स्नान ध्यान और दान कर रहे थे लोग। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद देश भर में खुल गए मंदिरों के कपाट। यूपी उत्तराखंड समेत शहर शहर में मंदिरों में शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। धर्मनगरी उज्जैन में भी ग्रहण समाप्त होने के बाद खुल गए मंदिर के कपाट। मायानगरी मुंबई में भी ग्रहण के दौरान बंद रहे मंदिरों के कपाट। सूतक काल की समाप्ति के बाद किया गया शुद्धिकरण। खुल गए मंदिरों के कपाट। जम्मू में भी ग्रहण के दौरान बंद रहे मंदिर। सूतक काल खत्म होने पर शुद्धिकरण के बाद खोले गए मंदिरों के कपाट। दर्शन पूजन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। बारिश के चलते टल गया मथुरा सांसद हेमा मालिनी का महाराज कार्यक्रम स्थल पर मची अफरा-तफरी। अब बुधवार को होगा प्रोग्राम। हिमाचल के रण में सीएम योगी ने भरी हुंकार। कहा, दुश्मन के दुस्साहस पर दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। हिमाचल के जवान देश की कर रहे हैं सुरक्षा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हिमाचल भक्ति और शक्ति का संगम है। हमने कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया। मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने नए भारत की ताकत का कराया एहसास। योगी बोले, दुनिया में बढ़ रहा है भारत का दबदबा। हिमाचल के दंगल में सीएम धामी ने भी किया प्रचार। शिमला में मुख्यमंत्री ने चलाया जनसंपर्क अभियान। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा उपचुनाव का ऐलान। 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 को आएंगे नतीजे। भाजपा विधायक विक्रम सिंह की विधायक के जाने के बाद खाली हुई है सीट। ज्ञानवापी के आदि विश्वेश्वर मामले में अब 14 नवंबर को सुनवाई। केस सुनने योग्य है या नहीं, इस पर आएगा फैसला। पूजा अर्चना के साथ परिसर हिंदुओं को सौंपने की है याचिका में मांग। कानपुर में खुदाई के दौरान निकले 3 शिवलिंग। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के कैंट साइड में जीआरपी थाने के पास रेलवे करा रहा है निर्माण कार्य। शिवलिंग मिलने के बाद रोका गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार परिवार पर एक और कार्रवाई। ईडी ने मुख्तार के साले शर्जील को लिया हिरासत में। बेटा अब्बास पहले से ही है ईडी की रिमांड पर। प्रयागराज में अब्बास अंसारी के बाद ईडी ने मुख्तार के साले शर्जील रजा उर्फ आतिफ को किया गिरफ्तार। जिला जज की अदालत ने 1 हफ्ते की रिमांड पर भेजा जेल। सुल्तानपुर में गैंगस्टर आरोपी की 12 लाख की संपत्ति जिलाधिकारी के निर्देश पर जब्त। गांव में मुनादी कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी की गई जा रही है। उन्नाव में अवैध प्लॉटिंग पर भी हो रही बुलडोजर वाली कार्रवाई। मंगलवार को लखनऊ कानपुर हाईवे से सटी 1 लाख स्क्वायर फीट में फैली बेशकीमती जमीन पर हुई कार्रवाई। आगरा में एचएमए ग्रुप पर छापेमारी के बाद हो रहे नए खुलासे। सूत्रों के मुताबिक 400 से ज्यादा खातों की जांच करेगा आईटी। कर्मचारियों के खातों से करोड़ों के लेन देन की बात आई सामने। कई बैंक भी आईटी के रडार पर है। नामी मीट एक्सपोर्टर है एचएमए ग्रुप। मशहूर गायिका फरमानी नाज का भाई गिरफ्तार। फरमानी नाज के पिता और भाई पर लूट का आरोप। पुलिस ने लूट करने वाले गिरोह के 8 लोगों को किया गिरफ्तार। फरमानी नाज के पिता और जीजा है फरार। श्री गुरु नानक देव जी की महाराज के प्रकाश उत्सव में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, सिख गुरुओं का गौरवशाली इतिहास रहा है, समाज के लिए है प्रेरणा। बागपत में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ऑल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जयंत बोले, सांसद निधि खिलाड़ियों पर कर रहे खर्च पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे निकाय चुनाव। शिवपाल यादव फिर अखिलेश यादव को घेरते हुए दिखाई दिए। कहा, मेरे साथ असली समाजवादी चापलूसों से घिरे हुए हैं अखिलेश यादव। केराला कोर्ट में विधायक नाहिद हसन की हुई पेशी। पुलिस ने मीडिया को कवरेज करने से रोका। मीडिया कर्मियों के साथ की धक्का मुक्की। चंदौली पहुंचे भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरु पर्व पर गुरुद्वारे में टेका मत्था। 26 नवंबर को लखनऊ आने का किसानों को दिया निमंत्रण। कहा, किसान हित के लिए 26 नवंबर को लखनऊ जरूर आए। वाराणसी में पशुधन और विकास मंत्री धनपाल सिंह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी ने गुरु नानक जयंती पर आयोजित सभा में की शिरकत। मेनका गांधी ने संकीर्तन में शामिल होकर गुरुद्वारे में टेका मत्था। रुद्रपुर में 30 करोड़ की लागत से बनने वाले स्टेडियम भवन का खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया भूमि पूजन। भवन का निर्माण 2023 तक होना है पूरा। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सरकार राज्य स्थापना दिवस को मनाएगी। श्रीनगर गढ़वाल पहुंची विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी ने इसके बारे में जानकारी दी। आगरा की मंटोली पुलिस ने बच्चों के चेहरे पर लौटाई मुस्कान। पुलिस ने ढूंढ निकाली ऑस्ट्रेलियन कैट। सीसीटीवी और लोगों से पूछताछ कर लगाया कैट का पता। मिर्जापुर में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने किया मंडलीय अस्पताल का निरीक्षण। डेंगू वार्ड के साथ ही बच्चा वार्ड में मिली कमियों पर दिए निर्देश। मरीजों और उनके तीमारदारों से जाना हालचाल। डेंगू और वायरल बुखार से कानपुर महानगर में मचा हाहाकार। पिछले 24 घंटे में 22 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि। सीएमओ बोले, स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। अलीगढ़ के गांव बाजुता में डेंगू का कहर दिखाई दिया। अब तक गांव में डेंगू से 4 लोगों की मौत की खबर है। आसपास के इलाकों में 7 लोगों की डेंगू से जान गई है। सांसद ने सोमवार को दिए बयान की हो रही है चर्चा। लखीमपुर खीरी में बढ़ रहा डेंगू का कहर। भारी संख्या में जिला अस्पताल पहुंच रहे डेंगू के मरीज। 12 डेंगू मरीजों को अस्पताल में चल रहा है इलाज। जिले में 30 से ज्यादा डेंगू के मरीज। लखनऊ में प्रमोशन के मामले को लेकर इंजीनियर संघ ने उठाई आवाज। डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बस्ती में लगातार बढ़ रही गौकशी को लेकर एक्शन। सोनहा थाने के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित। आरोपियों पर भी पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आजमगढ़ एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में 27 दिन से धरने पर किसान। मेघा पाटेकर भी धरने में हुई शामिल। सरकार पर बोला हमला। कानपुर देहात में चेन पोलिंग कर भाग रहे युवकों ने आरपीएफ के कांस्टेबल से मांगा टिकट। टिकट न दिखाने पर युवक सिपाही को पीटकर हुए फरार।
कानपुर देहात में बीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। रेलवे के अस्थायी पुल के लिए नए पुल का प्रस्ताव अधिकारियों ने शासन को भेजने का लिया फैसला। 20 गांव के करीब 25,000 लोग पार करते हैं मौत का पुल। उन्नाव में एबीपी गंगा की खबर का असर, डिप्टी सीएम ने लिया संज्ञान। मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए वरिष्ठ बाबू का रिश्वत लेते वीडियो हुआ था वायरल। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश, 3 दिन में मांगी गई रिपोर्ट। मर्चेंट नेवी में तैनात 26 क्रू मेंबर्स गिरिदेश की एक शिप में बंधक बनाए गए हैं। कानपुर के गोविंदनगर का रहने वाला रोशन अरोड़ा भी इसमें शामिल है। युवक का रोते हुए ऑडियो वायरल हुआ। गिरी में शिप में फंसे क्रू मेंबर्स डेंगू और मलेरिया से हुए पीड़ित, परेशानियों का वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा। गिरी में नावे की शिपिंग कंपनी के शिप में फंसे क्रू मेंबर्स के नए वीडियो सामने आए हैं। क्रू मेंबर्स बता रहे हैं कि उन्हें खाना पानी भी नहीं मिल रहा। वीडियो में एक कमरे में जमीन पर लेटे हुए क्रू मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 150 साल बाद एक परिवार के 9 सदस्यों ने की घर वापसी। इस्लाम धर्म छोड़कर फिर से अपनाया हिंदू धर्म। हिंदू रीति रिवाज के चलते सभी सदस्यों का गंगाजल से कराया गया शुद्धिकरण। अलीगढ़ में बाजुता गांव में डेंगू से 3 दिन में 7 लोगों के मौत के बाद सांसद सतीश गौतम, सीएमओ और एसडीएम ने किया गांव का भ्रमण। सांसद सतीश गौतम ने कहा, डेंगू से मौत नहीं हो रही बल्कि डेंगू के नाम से लोगों में खौफ है, जिस वजह से प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में खड़ा हुआ नया विवाद। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि राम भक्तों को मंदिर के पुजारी के प्रसाद देने पर रोक। संघ की तरफ से राम मंदिर निर्माण का कार्य देख रहे प्रचारक गोपाल राव पर भी खड़े किए गए सवाल। लखनऊ के भीमनगर में खुदाई के दौरान घड़े में निकले 129 चांदी के सिक्के। पुलिस ने सूचना मिलते ही सिक्कों को किया बरामद। पुरातत्व विभाग को दे दी गई है जानकारी। मराठी फिल्म हर हर महादेव पर महाराष्ट्र के ठाणे में हंगामा। फिल्म का शो रुकवाने पर एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड और 100 लोगों पर केस दर्ज। फिल्म में शिवाजी की गलत छवि पेश करने का है आरोप। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। पी चिदंबरम बोले, गुजरात को सीएम नहीं पीएम मोदी और अमित शाह चलाते हैं। हिमाचल के बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की चुनावी रैली। कांग्रेस पर बरसे अनुराग, कहा कांग्रेस ने केवल विकास कार्य रुकवाने का काम किया है। महाराष्ट्र में उद्धव के करीबी अनिल परब के खिलाफ केस दर्ज हुआ। दपोली में रिजॉर्ट के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इस रिजॉर्ट को लेकर ईडी ने भी जांच की थी। 95 साल के हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, पीएम मोदी ने घर जाकर दी आडवाणी को बधाई। राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। हरियाणा के अंबाला में 2.5 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। पुलिस ने 2 महिलाओं और कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे तो यूपी, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। उत्तरी भाग के अधिकांश इलाकों में भूकंप का असर देखा गया और रात करीब 1:57 पर भूकंप के झटकों ने लोगों को दहशत से भर दिया। इसका सेंटर नेपाल में था और इसकी तीव्रता नेपाल में 6.3 और दिल्ली लखनऊ में करीब 5.7 थी। पहला भूकंप मंगलवार रात 8:52 पर आया। 4.9 इसकी तीव्रता बताई जा रही है और इसके केंद्र नेपाल में था। दूसरा भूकंप रात 9:41 पर आया और ये 3.5 तीव्रता का था। इसका केंद्र भी नेपाल में ही बताया जा रहा है। नेपाल में 3 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिली है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूपी उत्तराखंड में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया। रात करीब 2 बजे भूकंप आया और करीब 5.7 तीव्रता यूपी उत्तराखंड में इस भूकंप की बताई जा रही है। 5 घंटे में 3 बार धरती थर्राई है। दूसरा भूकंप रात 9:41 पर आया जिसकी तीव्रता 3.5 बताई जा रही है और तीसरा भूकंप रात 1:57 पर आया जिसकी तीव्रता 6.3 बताई जा रही है। और आपको बता दें कि देर रात भूकंप नेपाल में इसका केंद्र बताया जा रहा है। नेपाल 3 बार भूकंप के झटकों से थर्राया है। इसका एपिसेंटर नेपाल था जिसका असर दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में देखा गया। यूपी, उत्तराखंड भी इसमें शामिल है जिसमें कई जिलों में जो है नेपाल के झटके महसूस किए गए हैं। तो ये देखिए, नेपाल भूकंप का मुख्य केंद्र रहा है। 3 बार यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5 घंटे में 3 बार जो धरती है वो थर्राई है और तीव्रता भी आप देख सकते हैं। रात करीब 2 बजे भूकंप आया जिसके बाद लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड और यूपी की अगर बात की जाए तो करीब 5.7 इस भूकंप की तीव्रता यहाँ पर मानी जा रही है। कल चंद्र ग्रहण था और उसके बाद भूकंप का असर पूरे देश भर में देखने को मिला। नेपाल इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है और यूपी, उत्तराखंड समेत दिल्ली में भी भूकंप का असर देखने को मिला।
तो देर रात भूकंप आया जिसने लोगों की नींद उड़ा दी। लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। हालांकि अभी तक कोई नुकसान की बात सामने नहीं आई है, लेकिन 3 बार ये भूकंप आया जिसने लोगों में दहशत भर दी है। आपको बता दें कि सबसे पहला झटका 1:57 पर महसूस किया गया और इसका सेंटर नेपाल बताया जा रहा है। इसके बाद नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल में जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 6.3 मानी जा रही है और दिल्ली लखनऊ में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उनकी तीव्रता करीब 5.7 बताई जा रही है। तो सिलसिलेवार आपको बता दें कि कैसे ये भूकंप के झटकों का सिलसिला शुरू हुआ। पहला भूकंप मंगलवार रात को 8:52 पर इसके महसूस किए गए झटके और इसकी तीव्रता 4.9 बताई गई है। इतना तेज ये नहीं था और इसका केंद्र भी नेपाल बताया जा रहा है। दूसरा भूकंप का जो झटका है 9:41 पर महसूस किया गया। इसकी तीव्रता 3.5 बताई जा रही है। इसका भी केंद्र नेपाल ही बताया जा रहा है। हालांकि इतना तेज ये नहीं था। और तीसरा झटका नेपाल से ही पता चला है जिसमें जो कई लोग हैं उनकी मौत की जानकारी फिलहाल अभी तक मिल रही है। और लखनऊ और दिल्ली की अगर बात की जाए तो करीब 5.7 मैग्नीट्यूड के झटके लगे हैं। 5 घंटे के भीतर ये तीसरा भूकंप आया और देर रात आए भूकंप से जो घर में लोग सो रहे थे अचानक बेड हिलने पर जाग गए और उसके बाद दहशत में ये लोग आ गए, घर के बाहर निकले। और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि जो पड़ोसी देश है नेपाल, भूकंप का केंद्र वो था नेपाल के मणिपुर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र होने के कारण करीब 6.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप लोगों को तेज झटका दे गया। और भूकंप का दायरा कितना बड़ा है इसे ऐसे समझिए कि इसे एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, एमपी, बिहार और हिमाचल के कुछ हिस्सों में भी महसूस किया गया है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज ये भूकंप था। नेपाल के साथ साथ भारत और चीन में भी भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। तो न सिर्फ नेपाल बल्कि भारत में साथ ही साथ चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की नुकसान की बात सामने नहीं आई है। लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब देर रात ये भूकंप आया, लोग घरों में सो रहे थे। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, भूकंप का असर देखने को मिला, लोग वैसे ही अपने अपने घरों से बाहर निकले। और चलिए भूकंप के कैसे झटके महसूस किए गए, कितना नुकसान हुआ है, तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से, गाजियाबाद से शक्ति हमारे साथ हैं और योगेश हमारे साथ पिथौरागढ़ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शक्ति, आपका रुख करना चाहूंगी, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं देर रात को, कितना असर गाजियाबाद में इसका देखने को मिला है? देखिए, असर था, बिल्कुल इतना असर था कि जो चारपाई थी वो हिल गई थी। लेकिन अभी तक गनीमत यह है कि कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि कोई नुकसान हुआ है। लेकिन बात करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर जरूर हैं, क्योंकि गाजियाबाद की अगर बात की जाए, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो हाई राइज बिल्डिंग बहुत ज्यादा है और लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे क्योंकि पंखे हिलने लगे थे। जो पलंग है वो हिलने लगा था। जो तीव्रता थी भूकंप की वो काफी तेज थी। आप बताइए किस तरह झटके महसूस किया आप लोगों ने? भूकंप जो है करीब 1 बजे करीब जो है हमें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ हिल रहा है, लेकिन इसका जो केंद्र था मेन नेपाल बताया जा रहा है। उसके बावजूद भी भूकंप ऐसा नहीं कि आया और चले गया, काफी देर तक रहा। झटके काफी देर तक महसूस हुए हैं, करीबन आधे घंटे तक झटके महसूस हुए हैं भूकंप के। आता रहा जाता रहा, आता रहा जाता रहा। इस समय भूकंप आता है उस समय आप लोग क्या करते हैं उस समय? क्योंकि डर का माहौल हो जाता है, दहशत हो जाती है। ये होता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करते हैं कि अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल के खुले में जाएं, ताकि जो माल का नुकसान तो हो जाए, एक बार को जान का नुकसान बच जाए। माल का हो जाए लेकिन जान का ना हो। आप बताइए, जिस समय भूकंप आया उस समय किस तरह महसूस किया आप लोग? उस समय ऐसा लगा जैसे कुछ हिल रहा है, पंखे वगैरह हिलने की कोशिश कर रहे थे और एकदम से घबराहट हुई। तो ऐसा लगा कि बिल्डिंग से एकदम भाग जाओ, बाहर निकल जाओ। बिल्कुल है, साल का ये अंतिम भूकंप था ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी हालांकि कहते पूरा साल नहीं गया है, अभी फिलहाल 1.5 महीना इसमें बाकी है। लेकिन फिर भी जिस तरह से भूकंप आया, लोगों में दहशत थी, लोगों में डर था। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग काफ़ी हैं, लोग फ्लैटों में रहते हैं, जिसके बाद जब फ्लैटों में जिस तरह से रहने वालों को अगर भूकंप के झटके लगते हैं तो फिर उसके बाद वहाँ से उतर कर कहते हैं खुले में ही जाना, वो अपने आप को महसूस करते हैं कि अपनी ज़िंदगी तो बच जाए, चाहे माल का नुकसान हो जाए लेकिन ज़िंदगी का नुकसान ना हो। लेकिन गनीमत यह है कि अभी तक भी कहीं भी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि कहीं
जान माल की कहीं नुकसान हुआ, भूकंप आया, भूकंप चला गया, लोगों में दहशत, जिस तरह से चारपाई या बेड हिले, तो उसके बाद दहशत का माहौल तो जरूर है, लेकिन कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है कि गाजियाबाद की अगर बात की जाए, खास तौर पे गाजियाबाद से अभी तक हमें कहीं भी कोई भी सूचना नहीं मिली, क्योंकि जैसे भूकंप के झटके आए वो झटके हमें भी आए, तो उसके बाद ही हम ये मालूम करने में लग जाते हैं कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं, कोई दुर्घटना तो नहीं घटी। तो कोई दुर्घटना नहीं घटी है। अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो अभी तक हमें यहाँ पर कोई भी ऐसी दुर्घटना की सूचना नहीं मिली। जी बिल्कुल, शक्ति तो लोगों ने महसूस किया और अपना अनुभव भी लोग बता रहे हैं। चलिए रविंद्र का रुख कर लेते हैं। रविंद्र, नोएडा में कितना असर देखने को मिला और कितना तेज नोएडा में भूकंप रहा, कितनी तीव्रता इसकी थी, अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या कोई नुकसान की बात अभी तक? देखिए, जिस तरह से चंद्रग्रहण पड़ा तो लोगों ने वास्तु के अनुसार ये कहा कि जो है जो चंद्रग्रहण था वो सही नहीं था। उसके बाद से जो है 4 बार रात से लेके अब तक जो है 3 से 4 बार जो है भूकंप के झटके आए और दिल्ली एनसीआर में भी ये भूकंप के झटके मतलब सहन किए गए, लोगों को जो है उन्होंने महसूस किए। उसके बाद जब भूकंप के झटके आए तो लोग घरों से बाहर निकल गए और वहाँ देखा कि फिर दोबारा से जो है भूकंप ना आ जाए, तो उसको लेकर जो है जो यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में खासकर जो है नोएडा गेटोडा की बात करें तो यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग है, इमारतें हैं, तो लोग बाहर से मतलब अपनी जो फ्लैट से बाहर निकल गए थे, तो उन्होंने महसूस तो किए थे, लेकिन किसी भी तरह की जो यहाँ पर मतलब अभी तक कोई जान माल की कोई सूचना नहीं है कि किसी भी तरह का कोई हादसा बड़ा हुआ हो। लेकिन लोगों ने ये जो झटके थे वो ज़रूर महसूस किए हैं, लेकिन जब जिस तरह से 1 से 2 से 3, 3 से 4, 3-4 बार जब इस तरह के महसूस लोग अभी भी फिलहाल में डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि फिर दोबारा से चौथी बार या 5वीं बार फिर जो है भूकंप के झटके यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि दिल्ली एनसीआर में लगातार इस तरह के जो भूकंप के झटके पहले भी आते रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी जान माल की पहले भी कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर लोग तुरंत ही वीडियो वायरल कर देते हैं जिस तरह से जो भूकंप के झटके आते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। तो अभी फिलहाल तो इस तरह की कोई घटना नहीं है। जी रविंद्र, अपने दर्शकों को हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भूकंप आया, इसके झटके महसूस किए गए और उधम सिंह नगर की तस्वीरें बताई जा रही हैं और आप देख सकते हैं कैसे ये भूकंप के झटके महसूस किए। पूरा जो चेयर और टेबल वहां पर मौजूद थी वो पूरी हिल गई और आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज ये भूकंप था। नेपाल मुख्य केंद्र था, लेकिन असर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तराखंड में भी देखने को मिला। 5.7 तीव्रता मानी जा रही है उत्तराखंड में इस भूकंप की और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कितना तेज ये भूकंप था। भूकंप के झटके महसूस किए, लोग अपने घरों से बाहर निकले और अपना अपना अनुभव भी बता रहे हैं लोग। हालांकि देर रात जब लोग सोए हुए थे तब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक बार फिर से अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कैसे जो धरती है वो एकदम से थर्रा गई, जिससे लोग दहशत में आ गए, अपने घरों से बाहर निकले और कुछ देर बाद जब भूकंप खत्म हुआ उसके बाद वापस अपने घर में लौटे। लेकिन इस भूकंप के बाद से लोग दहशत में हैं। चंद्रग्रहण कल था और चंद्रग्रहण के खत्म होते ही 5 घंटे के अंदर 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसी तीव्रता रही है, क्या अभी तक कोई नुकसान हुआ, इसके बारे में भी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रग्रहण से इस भूकंप का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, क्योंकि चंद्रग्रहण के खत्म होते ही 5 घंटे के अंदर 3 बार ये झटके महसूस किए गए। हालांकि नेपाल मुख्य केंद्र था जो तीनों बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीनों ही बार जो नेपाल था वो इसका मुख्य केंद्र था और इसका असर न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तराखंड, बिहार और यानी कि पड़ोसी देश जो चीन है उसमें भी इसके झटके महसूस किए गए। तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश भी पिथौरागढ़ से हमारे साथ है, उनसे भी जान लेते हैं कि उत्तराखंड में कितना असर इसका देखने को मिला है। चलिए वापस अभी योगेश से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि कैसे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और किस तरीके से जो ये सिलसिला है वो शुरू हुआ। देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार रात सबसे पहले 8:52 ये वो समय था जब पहला झटका महसूस किया गया। उसके बाद अगली बार 9:41 ये वो समय था जब दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसके बाद तीसरी बार यानी कि 1:57 पर देर रात तीसरा झटका भूकंप का महसूस किया गया। 5.7
सबसे ज्यादा तीव्रता जो तीसरी बार भूकंप का झटका था उसमें महसूस की गई। हालांकि जो दो पहली बार झटके महसूस किए गए वो इतनी तेज नहीं थे, जिसके कारण लोगों को भूकंप का पता नहीं चला। लेकिन देर रात करीब 1:57 पर तीसरी बार जब भूकंप का झटका आया उसकी तीव्रता 5.7 बताई जा रही है, जिसका असर भी देखने को मिला है। हालांकि तस्वीरें भी कैमरों में कैद हो गई है लोगों के कि कैसे जब भूकंप के झटके महसूस किए गए उस वक्त क्या हालत थी। घरों के अंदर जो सामान था वो हिल गया और इसके कारण जो लोग थे वो थर्रा गए, घरों के बाहर निकले। तो देखिए भूकंप के झटकों की 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे जब भूकंप के झटके महसूस किए गए लोग अपने घरों के बाहर निकले। ये तस्वीरें आप देखिए, उधम सिंह नगर की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब भूकंप का झटका आया। और हालांकि देखिए उत्तराखंड नेपाल से कहीं ना कहीं लगता है तो सबसे ज्यादा असर भी देखने को वहां पर मिला है, लोग अपने घरों से बाहर निकले। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कानपुर की तस्वीरें हैं, घरों से लोग बाहर निकल गए जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। और उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं भूकंप से दहशत, लखनऊ में भी इसका असर देखने को मिला है। हालांकि अभी तक सबसे बड़ी राहत की बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई भी नुकसान की बात सामने नहीं आई है, ये बड़ी राहत है। लेकिन लोगों में दहशत इस भूकंप के कारण कहीं ना कहीं अब देखी जा रही है। ये चौथी तस्वीर भी आप अपने सामने देख रहे हैं, कैसे लोग दहशत में हैं। बुलंदशहर की तस्वीरें बताई जा रही हैं और अचानक से जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, अचानक से जब बेड हिलने लगा, घरों का सामान हिलने लगा, तब कहीं ना कहीं लोगों को महसूस हुआ कि भूकंप आया है। उसके बाद अपने घरों से निकले, डरे हुए थे लोग, दहशत में थे लोग, और उसके बाद अपने घरों से निकले। कुछ देर बाद वहां पर जब भूकंप खत्म हुआ वापस तब अपने घर में लौटे। अपने अपने अनुभव भी लोगों ने साझा किए। हालांकि जब पहले 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए उतना तेजी से ये झटका नहीं था, जिसके बाद लोगों को पता नहीं चल पाया भूकंप का। लेकिन तीसरा झटका इतना तेज था कि लोगों को उसका एहसास हुआ। लगातार भूकंप पर ये कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं और भी जानकारी आपको देंगे। तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या भूकंप के कारण कोई नुकसान की बात सामने आई है, कितना तेज ये था। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो कल चंद्र ग्रहण था, जिसके बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप इतनी तेज था कि पूरी धरती इससे थरा गई है। नेपाल मुख्य केंद्र बताया जा रहा है। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण के 5 घंटे के अंदर जो भूकंप के 3 झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से कि कैसे कई जो राज्य है वहां पर इसके झटके जो है महसूस किए गए हैं। और मेरे सहयोगी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र नोएडा से लगातार जानकारी हमें दे रहे हैं और साथ ही साथ शक्ति गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, वहां से जानकारी दे रहे हैं। आज शक्ति, अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है गाजियाबाद की? अगर हम बात करें तो कितनी तेज ये भूकंप वहां पर महसूस किया गया है, इसके बारे में क्या जानकारी अभी तक आपको मिल पाई है? देखिए, अगर जानकारी की बात की जाए तो जानकारी हमने लेने की पूरी कोशिश की है, अधिकारियों से बात हुई है। अभी तक हालांकि कहीं से भी कोई जान और माल की कोई कहते हैं नुकसान की कहीं भी हमें जानकारी नहीं मिली है। लेकिन 3 झटके आना ये बड़ी एक दहशत का माहौल है जो लोगों के अंदर देखा जा सकता है, क्योंकि एक ही रात में 3 बार झटके आना और उस समय आना जिस समय एक गहरी नींद के आगोश में लोग सो रहे होते हैं और उस समय अचानक उनका पलंग हिल जाए और एकदम उनकी आंखें खुल जाए तो लोग डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं खुली जगह पर भागते हैं, घर छोड़कर भागते हैं। बात करने के लिए और भी लोग हमारे साथ हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। जिस समय रात भूकंप आया उस समय किस तरह महसूस किया? भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, बहुत महसूस हुई। हाँ जी। कोई दहशत वगैरह मन में हुई क्या? हाँ, एकदम से लगा कि पता नहीं क्या हुआ। आप बताइए उस समय क्या रहा? यहाँ 1 से 1.5 मिनट तक भूकंप के झटके आए थे, तो हम बाहर आगे नीचे उतर के देखने लगे कि क्या हुआ। नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है, सब सही है, सब सही है। चलिए, ये अच्छी बात है कि सब सही है। आप बताइए, क्योंकि आप उस समय जगे हुए थे, आपने बताया। मैं थोड़ा सा मतलब कच्ची नींद में ही था और जैसी नींद में सोने की कोशिश करी एकदम ऐसा महसूस हुआ किसी ने पकड़ के हिला दिया। लेकिन एकदम अचानक से जब झटका महसूस हुआ तो तुरंत मैं नीचे भाग करके आया, अपने सुरक्षित स्थान पे आकर खड़ा हो गया, जिससे कि जान का नुकसान ना हो। माल का नुकसान को फिर भी कमा लेंगे, जान का नुकसान ना हो। इसमें बड़ी बात यह है कि 3 झटके आना, यानी कि देर रात से पहले, यानी कि 8 बजे के बाद ही ये सिलसिला इसकी शुरुआत हो गई थी सिलसिले की। आप बताइए, जिस समय ये भूकंप के झटके आए तो यानी कि उससे पहले जो झटके थे वो कमजोर थे, उसकी जो तीव्रता थी वो कम थी, लेकिन बाद में काफी तेज आए। तो उस समय घर माहौल में आस पड़ोस का माहौल कैसा था? आस पड़ोस का तो पता नहीं, लेकिन अपने को ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ गिरने वाला है। तो हमने कोशिश करी कि हम जैसे भी हो बिल्डिंग से बाहर निकल जाएं, लेकिन उतना मौका नहीं मिल पाया हमें, क्योंकि वो 1 से लेकर 1.5 मिनट तक के बीच का था। पंखे वगैरह हिले, पलंग वगैरह किस तरह का? एक पंखे तो हिले, थोड़े बहुत हिले, लेकिन
डर जरूर बना हुआ था मन के अंदर। ऐसा लगा कि बिल्डिंग से बाहर निकल जाए। ये मन के अंदर ठीक है शक्ति, लोग बता रहे हैं, अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, उनका क्या कुछ रिएक्शन रहा उस वक्त। अनुभव भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अनुभव, लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, कितनी तीव्रता वहां पर बताई जा रही है, कितना असर लखनऊ में इसका देखने को मिला? देखिए बिल्कुल, ये रात 1:59 पर लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि तीव्रता तो तकरीबन इसकी 5.3 मैग्नीट्यूड बताई जा रही है, यानी काफ़ी ज़्यादा तीव्रता थी। और ऐसे में रात के वक्त चूँकि लोग जो सो रहे थे, उन्हें जब अचानक लगा कि कोई चीज़ है इस तरीके से, तो लोग अपने घरों से बाहर भी निकल गए कुछ जगहों पर। लेकिन ये है कि अभी तक कहीं पे भी पूरे लखनऊ की अगर बात कर लें तो किसी भी, अगर हम कहें कोई जो नुकसान है उसकी सूचना नहीं है। पर चूंकि इसका एपिक सेंटर नेपाल था और नेपाल के आसपास के जो इलाके, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो तराई का इलाका है, पीलीभीत हो गया, इसके अलावा आप देखिए लखीमपुर हो गया, बरेली हो गया, लखनऊ भी है अगर हम कहें तो, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये जो भूकंप था उसका एक इफ़ेक्ट देखने को मिला। एक तरीके से लोग जो सो रहे थे वो बिल्कुल डर गए। और हम तो देख रहे हैं तमाम सारे लोग रात को ही मैसेज कर रहे हैं कि इतने बजे भूकंप आया है और ये स्थिति है। कुछ जगहों पर, कुछ अपार्टमेंट जो है वहाँ पर लोग ज़रूर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। लोगों को ये लगा कि अचानक ये हो क्या गया है। और फिर जब किसी ने अपने पंखे को देखा, अन्य चीज़ों को देखा तो वो हिल रहा था, तब समझ में आया कि हाँ ये भूकंप आया है। और मैग्नीट्यूड तो इसका काफ़ी ज़्यादा था, खासतौर से अगर हम लखनऊ के लिहाज से देखें तो। जी, लेकिन अगर अनुभव बात की जाए, 3 झटके थे जो महसूस किए गए। 8 बजे से जो ये सिलसिला था वो शुरू हो गया और कहीं ना कहीं जो लोग हैं अब चंद्रग्रहण से इसे जोड़कर देख रहे हैं। अफसर अली अमरोहा से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं वहां पर किस तरीके से रहा इस दौरान माहौल। अफसर, उस जब भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या असर अमरोहा पर इसका रहा और लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए आयुषी, देर रात अमरोहा और मुरादाबाद मंडल के लगभग सभी जिलों में जो है 1:59 पर भूकंप के झटके देखे गए और उसकी जो गति थी वो 6.3 थी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो सुबह ही जो है मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 1:59 पर जो भूकंप आया था उससे लोग जो सोए हुए थे वो डर गए थे। ऐसे में समझना भारी हो गया था कि ये आखिर ये इस तरीके से मकान क्यों हिले। हमारे साथ बात करने के लिए है रात आप 1:59 पर जो भूकंप के झटके आए हैं, कैसा लगा था आपको? मैं सो रहा था, सोते सोते ऐसा लगा किसी ने पलंग हिलाया। पलंग हिलाने के बाद मैं उठा, उठने के बाद मैं समझा कमरे में कोई आया। मैं समझ गया तुरंत कि कोई आया तो नहीं, लेकिन भूकंप के झटके थे वो। मैंने उठ के टाइम देखा तो 59 मिनट थे 1 बज के। फिर मैंने घर में चर्चा करी, बाद में टीवी खोला तो टीवी के माध्यम से कंफर्म हुआ कि हाँ रात भूकंप आया। और भी लोग हैं, 1:59 पर तेज भूकंप आया है, लेकिन हालांकि अमरोहा और मुरादाबाद के किसी जिले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन किस तरीके से आपने जो है आप महसूस किया? नहीं, रात जब हमें ये नहीं मालूम था कि कितने बजे आया है, लेकिन ये था कि यहाँ भूकंप का झटका लगा जैसे किसी कोई हिला देता है ना, तो ऐसा लगा। इसने में एकदम जो है हमने टीवी खोला तो टीवी पे जो है वो न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी 10 मिनट। आपने जो है, क्योंकि अमरोहा में जो है ज़्यादातर एरिया जो है घने हैं, तो ऐसे में कुछ लोगों ने घरों से बाहर निकल कर भी देखा, लेकिन आपने देर रात क्या किया? जैसे ही मैं उठा, जैसे मेरी आँख खुल गई थी और आँख खुल गई, जब मैंने देखा तो पंखा भी हिला और बेड भी हिला। चलिए बिल्कुल अफसर, कहीं ना कहीं देखिए लोग अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। हालांकि बड़ी राहत की बात यह है कि कोई नुकसान उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन ये भूकंप के झटके काफी तेज महसूस किए गए। बहुत धन्यवाद आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर भी आपको बता दें, नोएडा में लड़की को 5 मंजिला से धक्का देने का आरोप लगा है। लड़की की मौत के बाद शव को जलाने की भी कोशिश की गई है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई ना करने का आरोप लगा है। पुलिस की कार्रवाई पर भी ये सवाल अब उठ रहे हैं। आपको बता दें कि नोएडा में लड़की को 5 मंजिला से धक्का देने का यह आरोप है और लड़की की मौत के बाद जो शव था उसे भी जलाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की की हत्या कर दी गई। इधर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई ना करने का आरोप लगा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।